नमस्ते, आदाब, खम्मा गणी, सत श्री अकाल। मैं शुभदा शुभरंजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज रूबरू होते हैं ज़िंदगी की एक ऐसी सच्चाई से जिसे हम सब जानते हैं लेकिन समझना नहीं चाहते। समझते भी हैं तो कहीं ना कहीं उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी अजीब है और बहुत खूबसूरत भी है। ज़िंदगी में कई मकाम आते हैं जो कभी हमें आसमान पर लेके जाती हैं तो कभी ज़मीन पर लेके आती हैं, कभी खुशियाँ देती हैं तो कभी तन्हाइयाँ देती हैं, कभी मुस्कुराहट देती हैं तो कभी आँखों को नम कर देती हैं, कभी बहुत बहुत परेशान कर देती हैं। आपको क्यों बता रही हूँ? इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इन सभी परेशानियों से अलग होकर आप अपने आप को कुछ समय के लिए ही सही लेकिन कुदरत से जोड़ें। सुकून पाने के लिए इस दुनिया में एक ऐसी अद्भुत जगह है जो हर जगह मेहरबान है और वो है कुदरत। हम सुनते आए हैं कि हमारे ऋषि मुनि जो थे वो अपनी साधना के लिए, तपस्या के लिए, अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए इस दुनिया के भीड़ से अलग जंगलों में जाकर रहा करते थे। अक्सर देखने में आता है कि कलाकार, खासकर जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वो अपने अंदर से प्रेरणा को जगाने के लिए, खूबसूरत शब्दों को अपने दिलो दिमाग से निकालकर खूबसूरत रचना करने के लिए कभी समंदर किनारे जाते हैं, कभी बागों को चुनते हैं। इसका सीधा एक ही मतलब निकलता है कि कुदरत उन्हें प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है, शक्ति देती है और कुछ न कुछ इशारे देती है। नज़रों से परे जाकर कुदरत की खूबसूरती को जानने के लिए, उसे समझने के लिए मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। एक बार एक बाग में एक बुज़ुर्ग बैठे थे और उनसे कुछ ही दूरी पर एक जवान लड़का बैठा था। वो रह रहकर उस बुज़ुर्ग की ओर देख रहा था। वो बुज़ुर्ग कभी आसमान की ओर देखते, कभी पेड़ की ओर देखते, कभी हवाओं की ओर अपना रुख करते, कभी अपनी आँखों से निकलते आंसू पोंछते और कभी चुप से बैठ जाते। और ये नज़ारा उस जवान लड़के को रह रह कर नज़र आता, जबकि उस बुज़ुर्ग के आसपास तो कोई भी नहीं था। तो उस लड़के से रहा नहीं गया। वो जाता है और पूछता है, आपको कोई परेशानी है? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? इसके आगे वो बुज़ुर्ग जो कहते हैं वो बहुत ही सुनने और समझने लायक है दोस्तों। वो बुज़ुर्ग कहते हैं, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सच तो मैं अभी इन परेशानियों से दूर हुआ हूँ। आज मैं इतना सुकून पा रहा हूँ कि ज़िंदगी भर में मैंने शायद ही कभी पाया हो। ज़िंदगी भर इस बुढ़ापे तक जिस चीज़ के लिए मैं भागा दौड़ी करता रहा, जिनके लिए मैं मेहनत करता रहा, आज उनके पास मेरे लिए फुर्सत नहीं है। मेरी बातें सुनने में उन्हें कोई रुचि नहीं है। मेरे उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मेरे आंखों में जो आंसू आ रहे थे ना, वो खुशी के भी थे और थोड़े गम के भी थे। खुशी इस बात की है कि आज जबकि मैं थका हारा अपने बुढ़ापे तक भागता भागता अपने लिए, अपनों के लिए यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ, जिस चीज़ की तलाश में यहाँ तक आया हूँ, वो तो मुझसे कोसों दूर है। वो जो मुझसे कोसों दूर है ना, वो सुकून है। कभी पैसे के पीछे भागा, कभी नाम के पीछे भागा, लेकिन आज भी वो मेरे पास नहीं है। और आज जाकर मैं समझ पाया हूँ कि ये कुदरत जो है, ये पेड़ पौधे, ये हवा, ये मेरे दर्द को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। देखो, मुझसे परेशान नहीं हो रहे हैं, मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, या फिर मेरी बातों को सुन के वो खुद यहाँ से जा नहीं रहे हैं। मेरे आंसू इस खुशी में बहे कि आज जाकर मुझे सुकून मिला कि किसी ने मुझे समझा, मेरी बातों को सुना, मेरी दर्द को सुना। आज मैं अपना दर्द बांट सका। तुम्हें ताज्जुब लगता होगा, लेकिन सच यही है कि जिनके लिए मैं सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहा, उन्होंने तो मेरे दर्द को सुना नहीं। लेकिन ये पेड़ पौधे हैं ना, इन्हें तो मैंने कभी नहीं लगाया, ना ही इनकी कभी देखभाल की। मैंने तो इनका हाल तक नहीं पूछा, लेकिन आज ये बिना शर्त, मुझे तो क्या, मेरे जैसे कई लोगों को ये छाँव देते हैं, पत्ते फूल देते हैं। आज मैं महसूस कर रहा हूँ इनकी उदारता, इनकी सहिष्णुता और इनकी स्थिरता को। ये मुझसे तो कभी नहीं बन पाया। मैंने तो छोटी छोटी बातों पर क्रोध किया, ईर्ष्या की, मन मुटाव रखा, द्रोह रखा और जाने क्या क्या। इसके आगे उन्होंने एक इतनी खूबसूरत बात कही कि सच में दोस्तों दिल को छू गया। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि पता नहीं कितने सालों पहले किसने इस पेड़ को लगाया, किसने इन्हें जिलाया। वो इंसान आज है कि नहीं पता नहीं, लेकिन
उनकी वजह से इन पेड़ों का छांव आज हम पा रहे हैं। ये बात सोचने वाली है दोस्तों। हमारे पीछे हमारे बुज़ुर्गों ने पेड़ पौधे लगाए हैं जिनके फल आज हमें मिल रहे हैं, लेकिन हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं? हम सालों से कुदरत के हर चीज़ का इस्तेमाल करते आए हैं। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी जितना मुमकिन पेड़ लगाएं। एक शेर के ज़रिए मैं अपनी बात सुनाती हूँ। चलिए कुदरत का दामन थाम लेते हैं, बहुत लौटा इसे, अब कुछ आराम देते हैं। चलिए कुदरत का दामन थाम लेते हैं, बहुत लौटा इसे, अब कुछ आराम देते हैं। पौधे लगाना मानकर अपना फ़र्ज़, आने वाली ज़िंदगियों को सुहानी शाम देते हैं। चलिए इस शेर के साथ हम ये संकल्प करते हैं, हम भी पौधे लगाते हैं, उन्हें जिलाते हैं, इस कुदरत को और आने वाली ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाने में अपना योगदान देते हैं। फिर मिलेंगे कुछ अलग बातों के साथ। तब तक खुश रहिए, कुदरत से जुड़े रहिए। जय हिंद।